कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज़ 1.6। मतलब मैं कह सकता हूँ ईटा डायमंड ग्लास का कितना है 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है 1.6। और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो है 1.5। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.5। आपको पता है नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क क्या होता है? जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसमें जो एयर से लाइट नहीं जाती, किससे जाती है? वैक्यूम से। इसका मतलब इसमें डायमंड से ग्लास में जा रही है और इसमें जो जा रही है सीधा वो वैक्यूम से जा रही है। तो मतलब ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है गिवन ग्लास की, इट इज़ 1.5। ठीक है, मुझे पता है इन क्वेश्चनों में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, बट ये है ना एग्जाम में आता है क्योंकि एग्जाम्पलर में गिवन है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ईटा डी पूछना है आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बता दो। ठीक है, इसके पहले मैं फॉर्मूले बताता हूँ आपको। तेरा 2 फॉर्मूले जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका बताऊँगा, जब एग्जाम में आएगा आपको ऐसे ही करना। देखो ईटा डी जी, इसको ईटा सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम ईटा, तभी मैं बार बार ईटा कह रहा हूँ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है वी की टर्म में, अगर आपको याद हो, पहले डी लिखा है तो पहले जी आएगा फिर यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है ईटा डी जी का। ईटा डी जी का एक और फॉर्मूला होता है ईटा डी अपॉन ईटा जी। तो देखो इसके अंदर है ना, सबसे बेस्ट होगा अगर आप ये फॉर्मूला ना लगाओ, क्योंकि वी में जाना ही क्यों है, सीधा सा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर 1 सेकंड में आएगा। ठीक है, आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे उल्टा होगा। अगर आप वी की टर्म में लिखोगे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो दिया हुआ है इज इक्वल टू द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपको पता है क्वेश्चन में मुझे ये गिवन कर रहा है और ये गिवन कर रहा है, हमें ये निकालना है, तो पुट करते हैं हम इसमें। तो इसके लिए लिखूंगा मैं 1.6 इज इक्वल टू ईटा डी अपॉन 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 1.6 इंटू 1.5, ये आएगा ईटा डी। क्लियर है, ये आएगा ईटा डी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1.5 को अगर हम 1.6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 6 5 30 का 0 3 6 6 9 इंटू 5 1, तो 0 9 और 5 14 का 4 1 2, तो 2.4 आ गया ना आपके पास, तो ये आ गया 2.4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो आपसे पूछ रहा है कितना आ गया? 2.4। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस। ठीक है, तो 2.4 आपका आ चुका है और यही क्वेश्चन होता है जो टीचर आपको बार बार देती है, रिपीट करती है।